बात करना चाहूँगा सर, जहाँ तक रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ताल्लुक है तो हमारे ग्रुप लीडर जनाब नजम मलिक साहब, तमाम सीनियर्स का शुरू से हमें एक सबक रहा है उनके विजन के मुताबिक कि हम मुफाहमत पे बेस करते हैं और रावलपिंडी चैम्बर इज़ अ ब्रिज बिटवीन दी all the government institutions and as well as the business and trade community. तो सर जैसा अभी आपने कहा कि टैक्सेस की बात, तो नो डाउट इन इट कि जिंदगी गुजारी जाती है अफवाम व तफहीम से सर। अगर टैक्स नहीं होगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो हुकूमतें नहीं चलेगी, हुकूमती कारोबार नहीं चलेगा। दूसरी तरफ इसी तरीके से सर जो टैक्स कलेक्टर्स हैं उनको जिम्मेदाराना तौर पर जो टैक्स गुजार हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। आपसे खैर हमें इस तरह की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कैटेगोरिकली मेरे ट्रेड से रिलेटेड है, दैट इज़ अभी आपने होटल टैक्स के बारे में कहा। सर देखा ये गया है कि हुकूमत कानून बनाती है, उसको पास कर देती है, जब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आती है तो फिर जिनके ऊपर वो कानून लागू किया जाता है वो लोग भड़कते हैं, सिसकते हैं, आगे आते हैं और आखिर में जाके गवर्नमेंट को ये मानना पड़ता है कि हमसे गलती हुई। ऐसा ही एक वाक़े की तरफ आप जा रहे हैं जहां अभी आपने ये फरमाया कि होटल टैक्स के बारे में आई एम द सिटिंग चेयरमैन ऑफ ऑल पाकिस्तान होटल्स एसोसिएशन, अवारी, पर्ल कॉन्टिनेंटल, ऑल होटल्स आर अंडर आवर फोल्डर। सर अभी आपने ये जो कहा कि सिंध में 60% ऑक्यूपेंसी बेस्ड कानून लागू है, तो मैं आपको अपडेट देता हूं सर कि वहां पर कोई भी इस चीज़ से खुश नहीं है। रीज़न भी इस वक्त में हमारे होटल की ऑक्यूपेंसी किसी जगह भी पाकिस्तान में 30% भी नहीं है और ये वेरी करती रहती है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आप अगर कोई प्रपोजल दें तो ज़रूर उन लोगों पे जिन पे आपने ये लागू करना है उनसे ज़रूर आप एक मीटिंग कर लें और इनपुट ले लें। दूसरी बात अभी आपने की सर बहरिया टाउन के हवाले से, अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम में से कितने लोग वहाँ रहते हैं, लेट मी क्लियर वन थिंग सर, दैट इज़ बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन बिकम द पार्ट ऑफ इस्लामाबाद। सो शायद वो अभी उस फोल्डर से कुछ पोर्शन उनका है, अदरवाइज मेजर पोर्शन जो है सर दैट इज पोर्शन करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर। जी सर होटल टैक्स के बारे में ये है कि मैं तो आपसे यही तो कह रहा हूँ कि प्रपोजल है, आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको बेनिफिट होगी तो ठीक है, तो सिस्टम है कि स्टाफ जा रहा है वहाँ और जाके आपके मैनेजर से कह रहा है कि बताइए कौन से कमरे में क्या ठहरा हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि ये अच्छा है और जनरल के लोग जो है कोई बात नहीं, सिस्टम के ऊपर हम सब लोगों को जैसे प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट के बारे में कहा कि ऐसे सिस्टम के ऊपर जाएं कि जिसमें लोगों को जाना ही ना पड़े, हमारे स्टाफ की से मिलना ही ना पड़े उनको, इस तरह का सिस्टम हो। आप इस प्रपोजल को पहले पूरा देख लें और अगर ये आपको एक्सेप्टेबल हो तो ठीक है, नहीं एक्सेप्टेबल हो तो ये सिस्टम तो चल ही रहा है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शेरवानी।